नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग पर भड़की मायावती, बोली इनकी लड़ाई में देश की जनता का नुकसान। इसके बाद हम जानेंगे कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आरोप, चीन से लोन ले रही केंद्र सरकार, देश को बोल रही बहिष्कार करो। इसके बाद हम जानेंगे कि जनरल वीके सिंह बोले, गलवान घाटी में रहस्यमय आग की वजह से सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प। इसके अलावा शिवराज कैबिनेट में सिंधिया गुट का होगा दबदबा। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि सोनिया का मोदी सरकार पर हमला, तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में अब तक 5,49,035 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 3.21 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 2.10 लाख मरीज का इलाज चल रहा है। 16,492 संक्रमितों ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश अब सबसे संक्रमित 10 राज्यों में नहीं है। यहाँ अब तक संक्रमण के 13,186 केस आई है। इनमें से 10,084 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी रिकवरी रेट 76% हो गया है। अब 10वें नंबर पर कर्नाटक है। हालांकि अभी दोनों के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं है। कर्नाटक में अब तक 13,190 केस सामने आए हैं। देश में प्रति 100 टेस्टिंग पर औसतन 6 मरीज मिल रहे हैं। इस मामले में वे सबसे ज्यादा संक्रमित टॉप 5 देशों में तीसरे नंबर पर है। 100 टेस्टिंग पर 45 मरीज के साथ ब्राजील टॉप पर है। इसके बाद अमेरिका, रूस और ब्रिटेन का नंबर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग पर भड़की मायावती, बोली इनकी लड़ाई में देश की जनता का नुकसान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव चल रहा है। इस तनाव को कम करने की लगातार दोनों ओर से कोशिशें की जा रही है। इस बीच चीन के साथ तनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस में जुबानी जंग जोरों पर है। चीन के मुद्दों पर चर्चा को लेकर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व राहुल गांधी को संसद में बहस के लिए चुनौती भी दी। बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मायावती ने कहा है कि चीन के मुद्दे को लेकर इस समय देश में कांग्रेस और भाजपा की आरोप प्रत्यारोप की जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो वर्तमान में कतई उचित नहीं है। इनकी आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान देश की जनता को हो रहा है। इस लड़ाई में देश हित के मुद्दे दब रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का आरोप, चीन से लोन ले रही केंद्र सरकार, देश को बोल रही बहिष्कार करो। लद्दाख में गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से ही देश में चीन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चीन के बॉयकॉट की आवाजें उठ रही है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी नेता सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लोगों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रही है, लेकिन खुद चीन के बैंक से 5,700 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। घुटने टेक रही है बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, वाह रे भाजपाइयों, तुम और तुम्हारी ड्रामेबाजी काबिले तारीफ है। देश को कहते हो कि चीन का बहिष्कार करो और मोदी सरकार चीन से 5,700 करोड़ का कर्ज लेती है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीनी सैनिकों को भी नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही चीन के बहिष्कार की आवाजें उठ रही है। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली में बनेगा प्लाज्मा बैंक, सीएम केजरीवाल की अपील, ठीक हुए लोग प्लाज्मा डोनेट करें। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में देश के पहले प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया जाएगा। कोरोना से ठीक हुए लोगों से हम अपील करते हैं कि आपको लोगों की जान बचाने का मौका मिल रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। इसके साथ ही केजरीवाल ने एलएनजेपी के डॉक्टर असीम गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की समान राशि देने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर की असीम की कोरोना से ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान में स्थापित किया जाएगा। वहीं प्लाज्मा डोनेट करने वालों को अस्पताल के आने जाने का खर्च भी दिल्ली सरकार देगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। जनरल वीके सिंह बोले, गलवान घाटी में रहस्यमय आग की वजह से सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प।
मोदी सरकार में मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच एक रहस्यमय आग की वजह से हिंसक झड़प हुई है। ये आग चीनी सैनिकों के टेंटों में लग गई थी। वीके सिंह ने क्या क्या कहा है? जनरल वीके सिंह ने बताया, भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत में यह फैसला हुआ था कि बॉर्डर के पास कोई भी सैनिक मौजूद नहीं होगा। लेकिन जब 15 जून की शाम कमांडिंग ऑफिसर बॉर्डर पर चेक करने के लिए गए तो देखा कि चीन के सभी लोग वापस नहीं गए थे। वहां चीनी सैनिकों का तंबू मौजूद था। कमांडिंग ऑफिसर ने तंबू हटाने के लिए कहा। इस बीच जब चीनी सैनिक तंबू हटा रहे थे तभी अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। भारतीय सेना चीनियों पर हावी हो गई। दोनों देशों ने अपने और लोग बुलाए। हिंसक झड़प के दौरान चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये बात सही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला, 4 आतंकी ढेर, 5 आम लोगों की मौत। कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस आतंकी हमले में सभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस हमले में 5 लोगों की भी मौत हो गई है। आतंकी हमले में कई सुरक्षा कर्मी और आम नागरिक जख्मी हुए हैं। ऐसे हुआ हमला। आतंकवादियों ने इमारत के मुख्य द्वार पर ग्रेनेड हमला किया और अंधाधुंध गोलीबारी के बाद इमारत के अंदर प्रवेश किया। घायल लोगों में पीएसएक्स, इमारत के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी और सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। वहीं आसपास के इलाकों को पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने सील कर दिया है। पीएसएक्स इमारत के अंदर से लोगों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। पीएसएक्स के निदेशक आबिद अली हबीब ने कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उन्होंने आगे कहा, वे पार्किंग एरिया से आए और सभी पर खुलेआम गोलीबारी करने लगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर हमला, तेल की कीमतें बढ़ाकर जनता से जबरन वसूले 18 लाख करोड़। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गई है। लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्रेडिट वार पर बोले केजरीवाल, दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी, क्रेडिट चाहे वो ले ले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कोरोना वायरस संकट के मसले पर आज तक से खास बातचीत की। इस दौरान केंद्र सरकार के साथ जारी समन्वय, कोरोना संकट में गृह मंत्रालय के एक्टिव होने पर भी चर्चा की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से कोई भी एक सरकार नहीं जीत सकती है, सभी को साथ ही आना होगा। भाजपा और आम आदमी पार्टी में जारी क्रेडिट वॉर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी है, अगर क्रेडिट लेना है तो चाहे वो ले ले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव में दिल्ली की जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है। सरकार के मुखिया होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली में अगर कुछ भी बुरा होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अगर किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे तो मैं पैर भी पकड़ूंगा। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, सारे अच्छे काम का क्रेडिट उनका और सारी कमियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। इस वक्त में हमें राजनीति नहीं करनी है, हमारा मकसद लोगों की जान बचाने से है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया गुट का होगा दबदबा, बीजेपी क्या अपनों को करेगी नाराज। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद शिवराज कैबिनेट के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। मंगलवार को संभावित शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरी तरह से दबदबा है। माना जा रहा है कि शिवराज कैबिनेट में कम से कम 9 से 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए बीजेपी को अपने कई दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करना होगा। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे जोखिम भरा कदम उठाती है। आपको बता दें कि कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से अनबन होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद सिंधिया के 22 समर्थक विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इसी के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी हो सकी है, जिसमें सिंधिया समर्थकों की अहम भूमिका निभा रही है।
अगली बड़ी खबर, ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल विदेशियों का वीजा रद्द किया गया। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते 3460 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किए जाने के गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पता लगाने को कहा कि क्या राज्य के अधिकारियों द्वारा विदेशियों के वीजा को रद्द करने का कोई आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो आप हमें समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो आप हमें समझाते हैं कि वे भारत में अभी भी यहाँ क्यों है। यदि वीजा रद्द नहीं किया जाता तो यह एक अलग स्थिति है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।